नमस्कार दोस्तों, मैं एग्जाम प्रैक्टिस पे आप सभी लोग का बहुत बहुत स्वागत है। आप लोग देख रहे हैं सुपर टेट की लक्ष्य सीरीज, जिसमें आज आपका मॉडल पेपर नंबर 31 है। इससे पहले आपका 30 हो चुका। आप लोग प्ले लिस्ट में जाके सारी वीडियो को एक साथ देख सकते हैं। इसमें आपका 150 प्रश्नों का सुपर फास्ट विश्लेषण होता है। बस जरूरी है कि आप लोग एकाग्रता से बैठे और चीज़ों को नोट करते हुए चलिएगा। तो देखेंगे आज का पहला क्वेश्चन। निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर दिए गए प्रश्न का उत्तर सबसे उचित विकल्प चुनकर दीजिए। मोरनी का विकास मोर के समान चमत्कारी तो नहीं हुआ, परंतु अपनी लंबी पूंछ, धूप छाई गर्दन, हवा में चंचल कलगी, पंखों की श्याम श्वेत पत्ररेखा, मंथर गति आदि से वह भी मोर की उपयुक्त सहचारी होने का प्रमाण देने लगी। तो इसी संबंधित ये क्वेश्चन है आपका कि मंथर गति होती है तेज गति, धीमी गति, लय युक्त गति, टेढ़ी गति। तो एक का विकल्प आपका हो जाएगा बी हो जाएगा। कौन सा? मंथर गति का मतलब धीमी गति। अगला देखते हैं, निम्नलिखित काव्यांश को पढ़कर दिए गए प्रश्न का सही सबसे उपयुक्त उत्तर वाले विकल्प को चुनकर लिखिए। जीवन के इस मोड़ पर कुछ भी कहा जाता नहीं, अधरों की ड्योढ़ी पर शब्दों के पहरे हैं, हंसते को हंसते हैं, जीनों को जीते हैं, साधन सुविधों में ज़्यादा ही जीते हैं, बाहर से हरे भरे भीतर घाव मगर गहरे, सबके लिए गूंगे हैं अपने लिए बहरे हैं। तो इसमें देखेंगे इससे संबंधित दूसरा है आपका, कविता की पंक्तियों में मुख्यतः बात की गई है किसकी? ए कुछ भी कह न पाने की व्यवस्था, बे घाव के हरे भरे होने की, सी गूंगा बहरा होने की, डी साधन सुविधाओं की। तो दूसरा का विकल्प आपका ए हो जाएगा। अगला देखते हैं, तीसरा है आपका, जो वाणी द्वारा व्यक्त न किया जा सके। ए आत्म साक्षात्कार, बी स्वानुभूति, सी अनिर्वचनीय, डी है आपका रहस्य। तो तीसरे का विकल्प आपका सी हो जाएगा, अनिर्वचनीय। अगला देखते हैं, चौथा है आपका, उत्साह किस रस का स्थायी भाव है? करुण, वीर, हास्य, श्रृंगार। तो चौथे का विकल्प आपका बी हो जाएगा, वीर। अगला देखते हैं, पांचवा है आपका कि पेड़ से बंदर कूदा, वाक्य में कौन सा कारक है? पेड़ से बंदर अलग हुआ, इसीलिए इसमें कौन सा कारक है बताएंगे। अपादान होगा कि कर्म होगा कि संप्रदान होगा कि कर्ण कारक होगा? तो बताएंगे 5 का कौन सा विकल्प आपका सही हो जाएगा। तो ए हो जाएगा, अपादान कारक। अगला देखते हैं, छठा है आपका, खा है अघोष व्यंजन, अल्पप्राण व्यंजन, घोष व्यंजन, विपरीत। तो बताएंगे तो छठे का आपका सही हो जाएगा ए, खा अघोष व्यंजन है। अगला देखेंगे, 7 है आपका, निम्न में से तत्सम शब्द है लौंग, बहिन, पृष्ठ, जवान। तो 7वें का आपका सी हो जाएगा, पृष्ठ। अगला देखते हैं, 8वां है आपका, निर्दय का विलोम शब्द है। बताएंगे सहृदय, सहय, सभय, सदय। तो 8वें का कौन सा हो जाएगा बताएंगे आप लोग। 8वें का आपका डी हो जाएगा। अगला देखते हैं, 9 नंबर का प्रश्न है आपका कि निम्न में से कौन सा वारित का पर्यायवाची शब्द नहीं है? मेघ, पयोद, घन, अम्बुज। तो 9 का आपका कौन सा विकल्प हो जाएगा? डी, अम्बुज। अगला देखते हैं, 10 नंबर का प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से क्रिया विशेषण है अंधेरा, धीरे धीरे, चाल चलन, सौंदर्य। तो 10 का आपका सही हो जाएगा बी, धीरे धीरे क्रिया विशेषण है। अगला देखते हैं, आगरा का बहुवचन क्या होगा? बताएंगे आगरे होगा, आगरो होगा, आगरे बहुवचन नहीं होगा। तो व्यक्तिवाचक का जो है बहुवचन नहीं होता है, तो यहाँ आगरा का बहुवचन नहीं होगा। अगला देखते हैं, 12 नंबर का आपका प्रश्न है कि निम्नलिखित वाक्यों में से अपादान कारक का उदाहरण कौन सा है? राधा घर से निकली, बी सीता गीता से घर से निकली, सीता गीता से अच्छा गाती है, सी है मुझे आपसे बहुत डर लगता है, उपयुक्त सभी। तो अपादान कारक इसमें डी ऑप्शन सही होगा, उपयुक्त सभी। अगला देखते हैं, 13 नंबर का प्रश्न है, आधि उपसर्ग से बना शब्द नहीं है, मतलब 3 है और 1 नहीं है। तो अध्यापन, अधिवसाय, अधीर, अध्यादेश। तो 13 का आपका विकल्प हो जाएगा कौन सा बताएंगे। तो 13 का सी हो जाएगा, अधीर। अगला देखते हैं, 14 है आपका, ऋण मुक्त समस्त पद का विग्रह है। ऋण धन मुक्त, ऋण की मुक्ति, ऋण और मुक्त, डी है ऋण से मुक्त। तो 14 का आपका डी हो जाएगा, ऋण से मुक्त। अगला देखते हैं, 15 है आपका,
रघुपति शब्द किस समास का उदाहरण है? द्विगु, द्वंद्व, बहुब्रीहि, कर्मधारय। तो सी हो जाएगा बहुब्रीहि। अगला देखते हैं 16 नंबर का प्रश्न है आपका, अधोलिखित लोकोक्ति का सही अर्थ बताइए। आए थे हरिभजन को ओटन लगे कपास। ए धर्म के नाम पर व्यापार करना। बी पवित्र जगहों को दुरुपयोग करना। सी बड़ा लक्ष्य निर्धारित करके छोटे कार्यों में लग जाना। डी है उपयुक्त सभी। तो 16 का विकल्प आपका सी सही हो जाएगा। 17 देखते हैं, तेरी बरछी ने बरछीने हैं। खलन के पंक्ति में कौन सा अलंकार है? रूपक, अनुप्रास, श्लेष, यमक। तो 17 का हो जाएगा आपका डी यमक। 18 देखेंगे, मुद्रा शब्द का अर्थ समूह चुनिए। मोहर, छाप, सिक्का, अंगूठी। चेहरे का भाव, छाप, अंगूठी, प्रति। नाम लिखना, सिक्का, छापा खाना। डी है चोट, छापा, धन, स्टाम्प। तो ए हो जाएगा। अगला देखते हैं 19 नंबर का, जहाँ जहाँ शब्द व्याकरण की दृष्टि से क्या है? भिन्नार्थक शब्दयुग्म है, विपरार्थक शब्दयुग्म है, पुनरुक्त शब्दयुग्म है, एकार्थी शब्दयुग्म है। तो बताएंगे 19 का कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? तो सी। 20 देखेंगे, दिए हुए शब्दों में भिन्न अर्थ वाला शब्द है। आत्मजा, नंदनी, भार्या, कन्या। तो 20 का आपका सही हो जाएगा सी, भार्या। अगला देखते हैं, रीड द गिवन पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो बाय सेलेक्टिंग द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन। ये आपका पैसेज है, इसको आराम से पढ़िए। उसके बाद इससे संबंधित जो 21 नंबर का विकल्प है उसको बताइएगा। The word I see in the passage is an the noun, adjective, adverb, homonym of eyes। तो बताएंगे 21 का। बहुत सही जवाब आप लोग का। 21 का बी एडजेक्टिव। अगला देखते हैं, रीड द पोएम गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो बाय सिलेक्टिंग द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन। रेमिनेंट्स लेफ्ट बिहाइंड। तो बताएंगे, ये है आपका इसी संबंधित 22 नंबर का प्रश्न है आपका। इन द फ्रेज डॉट डॉट सीकिंग स्लाइम हियर मीन्स ए पोर्ट, बी शोर, सी विच, डी आपका क्लिफ। तो 22 का विकल्प आपका हो जाएगा ए पोर्ट। अगला देखते हैं, ए ब्लैक बर्ड सिटिंग इन द ट्री फ्लू अवे। द वर्ड ब्लैक इज ए हेडवर्ड, बी क्वालिफायर, सी डिटर्मिनर, डी आपका कॉम्प्लीमेंट। तो 23 का आपका विकल्प कौन सा हो जाएगा बताएंगे? तो बी हो जाएगा क्वालिफायर। अगला देखते हैं 24 से आपका, चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब टू फिल इन द ब्लैंक्स। बी डॉट डॉट द मैटर स्टडी, ए डिस्कस्ड अबाउट, बी डिस्कस्ड ऑफ, सी डिस्कस्ड, डी डिस्कस्ड वेल। तो 24 का विकल्प आपका कौन सा हो जाएगा? सी डिस्कस्ड। अगला देखेंगे 25 है, स्टेट द पार्ट ऑफ स्पीच ऑफ द अंडरलाइंड वर्ड ही लुकेड अबव इन द स्काई। ए एडजेक्टिव, बी नाउन, सी वर्ब, डी एडवर्ब। तो 25 का आपका हो जाएगा कौन सा? डी एडवर्ब। अगला देखते हैं 26 है, चेंज द अंडरलाइंड पार्ट इनटू पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। द बॉय आर प्लेइंग क्रिकेट। ए हैज प्लेड, बी हैव प्लेड, सी हैव बीन प्लेइंग, डी हैड बीन प्लेइंग। तो 26 का विकल्प आपका डी हो जाएगा, हैड बीन प्लेइंग। अगला देखते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट आर्टिकल्स। डॉट डॉट ताजमहल इज डॉट डॉट मोनूमेंट सिम्बलाइजिंग लव। तो ए द, ए बी ए एन, सी द एन, डी आपका ए द। तो 27 का विकल्प आपका कौन सा हो जाएगा बताएंगे? तो 27 का आपका ए हो जाएगा। अगला देखते हैं 28 है आपका, द प्रोसेस ऑफ वर्ड फॉर्मेशन कंसिस्ट ऑफ कंपाउंडिंग एंड कन्वर्सेशन, बी कन्वर्सेशन एंड मीनिंग, सी स्पेलिंग एंड कंपाउंडिंग, डी है यूजिंग सिनोनिम्स ऑफ यूफेम्स। तो 28 का विकल्प आपका हो जाएगा ए। 29 देखेंगे, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस विद द करेक्ट ऑप्शन। डॉट डॉट इज द बेस्ट स्टोरी, योर्स, योर, यू, योर्स। तो बताएंगे 29 का कौन सा विकल्प आपका सही हो जाएगा? तो ए सही हो जाएगा, योर्स।
अगला देखते हैं 30 है, आई नो द मैन डाडा रोड दिस लेटर, हु होम हाउ हुज। तो 30 का विकल्प आपका हो जाएगा कौन सा बताएंगे, तो ए हो जाएगा हु। अगला देखते हैं 31 है, सर्वनाम स्थान संज्ञा कस्य भवति, सी प्रत्यय से, सी प्रत्यय से, सी सर्वनाम शब्द से, डी है सर्व शब्द से। 31 का आपका बी हो जाएगा सी प्रत्यय से। अगला देखेंगे 32 नंबर का है, ना वेति उपधा विभाषा निष्ठा संहिता। तो ना वेति आपका विभाषा होता है, उपदा तो अलुअंताद उपदा, ये सब आपका प्रकरण हो है जो संज्ञा, ये सब आपको यूट्यूब पे पढ़ा दिया गया, जाके आप पूरी डिटेल से पढ़ सकते हैं। अगर उसको पढ़ लिए ना तो संज्ञा प्रकरण से आपका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। अगला देखते हैं 33 नंबर का है, ये अधोलिखित में कौन वर्ड झस प्रत्याहार में आता है, खा बीजा, सी आपका टा, डी आपका धा। तो 33 का आपका विकल्प हो जाएगा डी धा। अगला देखते हैं अधोलिखित श्लोकान पठित्वा प्रश्नानां प्रश्न संख्या विकल्पात्मक उत्तरेभ्यः उचितमम् उत्तरं चित्वा लिखत। भूतले वृक्षाणां बहुमहत्त्वम् अस्ति, मल्लिका कडिकारः परिजात इत्येताः वनस्पतयः सौरभयुक्तानि पुष्पाणि प्रस्फुटन्ति। कदली रसाल जम्बु निम्बुका आदि तरवः आस्वादमयानि फलानि उपहरन्ति। देवदारु निम्बादि वृक्षा गृह निर्माणार्थं काष्ठानि प्रयच्छन्ति। वैज्ञानिक दृष्ट्या तु सिद्धमस्ति यत् वृक्षेष्वपि चैतन्यं वर्तते, यद्यपि तच्चैतन्यं मानव पशुपक्षी चैतन्यमेव व्यक्तं न भवति, तथापि एतत् सत्यम् अस्ति। एतत् वनस्पतयः सुख दुखादि भवान् अनुभवन्ति। तो जो 34 का है कि भूतले केषां बहुमहत्त्वम् अस्ति, ज्योतिर्हीन चंद्रस्य वृक्षाणां सी बालुकायुक्त गृहस्य, डी है सजल वस्त्राणाम। तो 34 का आपका विकल्प भी हो जाएगा वृक्षाणाम। अगला देखते हैं 35 है, पृष्ठोहा पद किस सूत्र का उदाहरण है, प्रादुः है सेसु, बी है एत्ते धत्ति उठुस्तु, सी है वृद्धि रेक्ष, डी है वृद्धि रादैच। तो 35 का विकल्प आपका कौन सा हो जाएगा बताएंगे, तो 35 का आपका सही हो जाएगा कौन सा, तो 35 का ए सही हो जाएगा। अगला देखते हैं अधोलिखितान् श्लोकान् पठित्वा प्रश्नानां विकल्पात्मक उत्तरेभ्यः उचितमम् उत्तरं चित्वा लिखत। स्वभावसुन्दरं वस्तुना संस्कारम् उपेक्षते, मुक्तारत्नस्य साडास्म घर्षणं नोपजुज्यते, प्राप्ते भयपरित्राणां प्रीतिः विषमं भाजनं, केन रत्नमिदं सृष्टं मित्रम् अक्षरोदयम्। तो देखेंगे 36 है आपका, अक्षर द्वयात्मक रत्न से किम नाम, मित्रम दंडम पात्रम शत्रु। तो 36 का आपका कौन सा हो जाएगा, ए मित्रम। अगला देखेंगे 37 सप्तचत्वारिंशत् कौन सी संख्या है, 74, 47, 37, 34। तो बताएंगे चत्वारिंशत् माने होता है 40 और सप्त माने 7, तो हो जाएगा 40 और 47, मतलब कौन सा हो जाएगा आपका, तो बी सही हो जाएगा 47। अगला देखते हैं 38 है आपका, 8 प्रत्याहार के वर्ण हैं, तो बताएंगे कौन से स्वर तथा है वर्ण, बी हैं आ ई उ ट, सी ए ओ तथा हा या ट, डी है आ उ ट। तो 38 का बताएंगे कौन सा विकल्प हो जाएगा, 38 का आपका हो जाएगा ए। अगला है 39 है, पुरुष सर्वभा पद में समास का सही विकल्प छांटिए। उपमान उत्तर पद कर्मधारय समास, बी है उदाहरण पूर्व पद कर्मधारय समास, सी है उपमान उपमेय कर्मधारय समास, डी है विशेषण विशेष कर्मधारय समास। तो 39 का हो जाएगा आपका ए हो जाएगा। अगला देखेंगे 40 नंबर का प्रश्न है, सह प्रकृत्या चारुवस्ति वाक्य किस सूत्र का उदाहरण है, प्रकृत्या भी उपसंख्यानम, बी है अपवर्गीय तृतीया, सी है उत्तम भूत लक्षण, डी है साधकतम करणम। तो 40 का ये हो जाएगा आपका। 41 देखेंगे, वह भौतिक राशियाँ जिसमें केवल डाट डाट होती हैं और डाट डाट नहीं होती उसे अदिश राशियाँ कहते हैं। दिशा परिणाम परिमाण दिशा, गति वेग, डी है वेग गति। तो बताएंगे 41 का आपका विकल्प सही हो जाएगा बी। अगला देखते हैं 42 है, बिजली के बल्ब का फिलामेंट डाट डाट से बना होता है। मैग्नीशियम, लेड, टिन, टंगस्टन। तो 42 का विकल्प आपका कौन सा सही हो जाएगा, तो डी।
अगला देखेंगे 43 है आपका यूडियोमीटर। यूडियोमीटर किसका मापन करता है? वायुमंडलीय दाब का, समय का, गैस का आयतन। डी है वाष्प दाब। तो 43 का विकल्प आपका सी सही हो जाएगा, गैस का आयतन। अगला देखते हैं 44 है आपका कांसा किसकी मिश्र धातु है? तांबा और टिन की, बी तांबा और जस्ता की, सी तांबा और लोहा की, डी लोहा और निकिल की। तो 44 का विकल्प आपका ए हो जाएगा, तांबा और टिन की। 45 देखेंगे डिकेन में कितने हाइड्रोजन परमाणु होते हैं? 22, 33, 11, 44। तो 45 का विकल्प हो जाएगा आपका ए 22। अगला देखेंगे 46 है आपका एक अम्ल डाट डाट लिटमस को डाट डाट में बदल देता है। लाल नीला, हरा पीला, नीला लाल, पीला लाल। तो 46 का आपका हो जाएगा कौन सा? तो सी हो जाएगा, नीला लाल। अगला देखते हैं 47 से आपका रक्तोत्पत्ति कहा जाता है? फेफड़े, अग्नाशय, जिगर, अस्थिमज्जा। तो 47 का हो जाएगा कौन सा आपका? तो डी अस्थिमज्जा। अगला देखते हैं 48 है आपका निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन पानी में घुलनशील है? तो 48 का आपका कौन सा सही हो जाएगा बताएंगे? तो 48 आपका बी सही हो जाएगा। अगला देखेंगे 49 है आपका लौहमयता एक रोग है जो श्वास के साथ निम्नलिखित में से क्या अंदर लेने से होता है? बताएंगे। तो 49 का आपका हो जाएगा बी लौह धूल। 50 देखेंगे विरोधी गुणों का युग्म जो समान विशेषताओं को नियंत्रित करे क्या कहलाता है? घटक, अनुविषमवास, युग्म विकल्पी। डी है वंश परंपरा। तो 50 का आपका सी हो जाएगा युग्म विकल्पी। 51 देखेंगे आप लोग किन्हीं दो परमीय संख्याओं के बीच ए कोई परमीय संख्या नहीं होती है, बी केवल एक परमीय संख्या होती है, सी अनंत परमीय संख्याएं होती है, डी केवल एक परमीय संख्या और कोई अपरमीय संख्या नहीं होती। तो 51 का आपका सी हो जाएगा। अगला देखते हैं 52 नंबर का है आपका 2.6 गुणे 0.91 बराबर क्या होगा? 10.366, बी है 0.2366, सी है 23.66 और डी है आपका 236.0। तो 52 का आपका विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? ए। अगला देखेंगे 53 है आपका एक संतरे का मूल्य 2.5 रुपये है, 3.5 दर्जन संतरों का मूल्य क्या होगा? रुपये 105, रुपये 112, सी रुपये 120, डी आपका रुपये 90। तो 53 का बताएंगे कौन सा हो जाएगा? तो 53 का ये हो जाएगा 105। अगला देखेंगे पहले संख्या 350 को 20% बढ़ाकर पुनः 20% कम कर दिया गया, अंततः वृद्धि या कमी का प्रतिशत होगा। बताएंगे आप लोग। तो 54 का आपका भी हो जाएगा 4%। 55 देखेंगे आप लोग यदि किसी वस्तु का क्रय मूल्य उसके विक्रय मूल्य का 3/2 है तो लाभ या हानि प्रतिशत है? 33/3% लाभ, बी 33/3% हानि, सी है 33/8% हानि, डी है 33/8% हानि। तो 55 का विकल्प आपका बी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं 56 है आपका साधारण ब्याज की दर से किसी धन का 10% ब्याज 10 वर्ष का ब्याज उस धन का 2/5 होगा। 4% का भी 2/3%, सी 6%, डी है 6 सही 2/3%। तो 56 का विकल्प आपका कौन सा सही हो जाएगा? तो ए सही हो जाएगा। अगला देखते हैं 57 है आपका यदि एक संख्या से 1/2 घटाया जाए और तत्पश्चात 1/2 से गुणा किया जाए तथा 1/8 में बदल जाती है वह संख्या क्या होगी? 3/4, बी 1/4, सी 4/5, डी आपका 3/5। तो 57 का आपका विकल्प हो जाएगा ए 3/4। अगला देखते हैं 58 है आपका यदि किसी वर्ग के विकर्ण को 2 गुना कर दिया जाए तो उसका क्षेत्रफल होगा? ए दिए गए वर्ग के क्षेत्रफल का 4 गुना, बी दिए गए वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर, सी है दिए गए वर्ग के क्षेत्रफल का 3 गुना, डी है दिए गए वर्ग के क्षेत्रफल का 2 गुना। तो 58 का आपका विकल्प सही हो जाएगा ए। 59 देखेंगे किसी घनाभ के 3 संलग्न फलकों के पार्श्व पृष्ठ के क्षेत्रफल 7:10:14 के अनुपात में है। यदि घनाभ का आयतन 350 सेंटीमीटर हो तो सबसे लंबी भुजा की लंबाई क्या होगी? 7 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर,
बी है 14, डी है 20। तो बताएंगे 59 का आपका विकल्प हो जाएगा सी। अगला देखेंगे 60 है आपका, एक कोण का संपूरक कोण उसके कोटि पूरक कोण का 3 गुना है। तो कोण है 50 डिग्री, 40 डिग्री, 45 डिग्री, 35 डिग्री। तो 60 का आपका विकल्प हो जाएगा सी 45 डिग्री। 61 देखेंगे 10 लड़कियों की ऊंचाई सेंटीमीटर में मापी जाती है जो निम्नवत है 143, 148, 135, 150, 128, 139, 149, 146, 151, 132। लड़कियों की माध्य ऊंचाई क्या होगी बताएंगे 61 का। 61 का आपका हो जाएगा बी 142.1 सेंटीमीटर। 62 है आपका, आंकड़ों के विश्लेषण संबंधी विद्यार्थियों की समझ का आकलन करने के लिए सर्वाधिक उचित रूपात्मक कार्य क्या है। भूमिका निर्वाह, रोल प्ले, बी वर्ग पहेली, सी सर्वेक्षण आधारित परियोजना, डी है प्रश्नोत्तरी। तो 62 का विकल्प आपका सी हो जाएगा। आगे देखेंगे 63 है आपका, यदि a माइनस बी बराबर -5 और a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर 73 हो तो ए बी ज्ञात करें। 35, 14, 50, 24। तो 63 का आपका विकल्प डी हो जाएगा 24। अगला देखते हैं 64 है, यदि एक्स वाई बराबर 18 और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 45 है तो एक्स प्लस वाई का मान क्या होगा। 36, 18, 27, 9। तो 64 का विकल्प आपका कौन सा हो जाएगा बताएंगे तो डी हो जाएगा। अगला देखते हैं 65 है, निम्नलिखित समीकरणों में किसका मूल्य 5 है। तो 65 का बताएंगे तो सी हो जाएगा। अगला देखते हैं 66 है आपका, यदि 15,201 में 5 का स्थानीय मान प्लस 2,669 में 6 का स्थानीय मान 7 गुणे डाट डाट तो रिक्त स्थान में संख्या में क्या होगा। 90, 980, 800। तो 66 का आपका कौन सा विकल्प हो जाएगा डी। अगला देखते हैं 67 है, कोण ए बी सी में माध्य ए डी 7 सेंटीमीटर और सी बी 14 सेंटीमीटर है तो कोण सी ए बी की माप क्या होगी। 30 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, 120 डिग्री। तो बताएंगे 67 का विकल्प आपका सी हो जाएगा 90 डिग्री। अगला देखते हैं 68 है, ए बी सी डी एक चक्रीय चतुर्भुज है, कोण डी बी ए बराबर 50। तो बताएंगे 68 का कौन सा हो जाएगा तो ए हो जाएगा। अगला देखेंगे 69 है आपका, यदि दो भिन्नों का गुणनफल 14/15 तथा उनका भागफल 35/24 हो तो इनमें से बड़ी भिन्न है 7/4, 7/6, 6/7, 7/8। तो 59 का आपका कौन सा हो जाएगा बी। अगला देखेंगे 70 है आपका, संक्रिया 9 + 7 / 4 × 5 बराबर क्या होगा। 187/7, बी 16/20, सी 20, डी आपका 4/5। तो 70 का विकल्प आपका सी हो जाएगा। अगला देखिए 71, निम्नलिखित रोगों में से कौन सा रोग जल से संबंधित है। खसरा, हैजा, डायरिया, पीलिया। तो बताएंगे 71 का कौन सा विकल्प आपका सही हो जाएगा तो डी। अगला देखते हैं 72 है, कचरे के उचित निस्तारण हेतु अनुसरण किया जाता है 3R, 4R, सी 2R, डी आपका 5R। तो 72 का विकल्प आपका हो जाएगा बी 4R। अगला देखेंगे 73 है आपका, प्रसिद्ध फसल त्यौहार पोंगल मनाया जाता है बिहार, केरल में, कर्नाटक, तमिलनाडु। तो 73 आपका कौन सा हो जाएगा डी तमिलनाडु। अगला देखेंगे 74 है, निम्न नदियों में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है। ताप्ती, सुवर्ण रेखा, सी नर्मदा, डी सिंधु। तो 74 का विकल्प आपका कौन सा हो जाएगा बी सुवर्ण रेखा। अगला देखते हैं 75 है आपका, भारतीय संविधान द्वारा उपलब्ध किए गए मूलभूत अधिकारों का मुख्य उद्देश्य क्या है। बच्चों का सर्वांगीण विकास, बी पुरुषों का सर्वांगीण विकास, सी महिला सशक्तिकरण, डी है नागरिकों के व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास। तो 75 का विकल्प आपका डी हो जाएगा। अगला देखते हैं 76 है आपका, उत्तर प्रदेश स्थानीय स्वशासन कानून संशोधन अधिनियम 1994 के संविधान संशोधन के बाद बनाया गया 73वें, 74वें, 86वें, 92वें। तो 76वें का आपका बी हो जाएगा 74वें। अगला देखते हैं 77 है आपका, भारत सरकार द्वारा शुरू की गई ग्रीन इंडिया मिशन मुख्य उद्देश्य क्या है। प्रमुख शहरों के भवनों को हरे रंग में रंगना, भी पर्यावरण अनुकूल निर्माण को बढ़ावा देना,
सी भारत में घटते वन क्षेत्र का संरक्षण तथा पुनर्वनीकरण। डी है इनमें से कोई नहीं। तो 77 का विकल्प आपका कौन सा हो जाएगा? तो सी। अगला देखते हैं 78 है आपका, निम्नलिखित में से किसका संबंध गदर पार्टी से नहीं था? लाला हरदयाल, बी बाबा गुरदीप सिंह, सी मोहम्मद बरकतुल्ला, डी है सोहन सिंह भाकना। तो 78 का भी हो गया बाबा गुरदीप सिंह। अगला देखते हैं 79 है, वर्ष 1828 में स्थापित ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? रविन्द्रनाथ टैगोर, सुभाष चंद्र बोस, सरदार वल्लभ भाई पटेल, डी है आपका राजा राम मोहन राय। तो 79 का आपका डी हो जाएगा राजा राम मोहन राय। अगला देखते हैं 80 है आपका, सौर ऊर्जा किसके द्वारा उत्पन्न होती है? संलयन प्रक्रिया द्वारा, विखंडन प्रक्रिया, दाहन प्रक्रिया, डी इनमें से कोई नहीं। तो 80 का विकल्प हो जाएगा ए संलयन प्रक्रिया। अगला देखते हैं 81 है आपका, विकास के परिणाम स्वरूप नवीन विशेषताएं और नवीन योग्यताएं प्रकट होती हैं, यह कथन किसने दिया है? गेसेल, हरलाक, मेरेडिथ, डगलस और हॉलैंड। तो 81 का आपका विकल्प हो जाएगा कौन सा? तो बी हो जाएगा हरलाक। अगला देखते हैं 82 है आपका, व्यक्तियों में एक दूसरे से भिन्नता क्यों होती है? ए वातावरण के प्रभाव के कारण, बी जन्मजात विशेषताओं के कारण, सी वंशानुक्रम और वातावरण के बीच अन्योन क्रिया के कारण, डी है प्रत्येक व्यक्ति को उसके माता पिता से जीनों का भिन्न समुच्चय प्राप्त होने के कारण। तो 82 का सी हो जाएगा। अगला देखते हैं 83 नंबर का प्रश्न है, अनुभव द्वारा व्यवहार में परिवर्तन कहलाता है? स्मृति, सीखना, प्रेरणा, चिंतन। तो 83 का आपका विकल्प सही हो जाएगा बी। अगला देखते हैं 84 है, सीखने का प्राथमिक मूलभूत नियम संबंधित है अभ्यास, कार्य से, परिणाम की अपेक्षा से, प्रशंसा से। तो आपका और क्या हो जाएगा? डी तत्परता से। तो 84 का डी हो जाएगा तत्परता से। अगला देखते हैं 85 है आपका, कौशल सीखने की पहली अवस्था क्या है? यथार्थता, कल्पनाशीलता, सी समन्वय, डी आपका अनुकरण। तो 85 का हो जाएगा डी अनुकरण। अगला देखते हैं 86 है, शिक्षण एक प्रक्रिया है, ए शिक्षक द्वारा अधिगमकर्ता को ज्ञान के हस्तांतरण की, बी अधिगम को निर्देशित करने की, सी अनुदेशन की, डी आपका शिक्षण अधिगम का सरलीकरण करने की। तो 86 का आपका डी हो जाएगा। अगला देखते हैं 87 है आपका, प्रतिभाशाली विद्यार्थी ए स्वभाव के अंतर्मुखी होते हैं, बी अपनी आवश्यकताओं को दृढ़तापूर्वक नहीं कह पाते, सी अपने निर्णयों में आत्मनिर्भर होते हैं, डी शिक्षकों से स्वतंत्र होते हैं। तो 87 का आपका डी हो जाएगा। अगला देखते हैं 88 है आपका, प्रतिभाशाली शिक्षकों को डांट से जुड़े प्रश्नों पर अधिक समय देने के लिए कहा जा सकता है समझ, सृजन, विश्लेषण, स्मरण। तो 88 का बताएंगे कौन सा विकल्प हो जाएगा? तो बी हो जाएगा। अगला देखते हैं 89 है आपका, सीखने के लिए आकलन निम्नलिखित का ध्यान रखता है सिवाय विद्यार्थी की क्षमताएं, भी विद्यार्थियों की आवश्यकताएं, सी है विद्यार्थियों की त्रुटियां, डी है विद्यार्थियों की अधिगम शैलियाँ। तो 89 का हो जाएगा आपका बी। अगला देखते हैं 90, निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति बाल केंद्रित कक्षा कक्ष को प्रदर्शित करती है? एक अच्छा जिसमें शिक्षिका नोट लिखा देती है और शिक्षार्थियों से उन्हें याद करने को कहा जाता है, बी है एक अच्छा जिसमें पाठ्य पुस्तक का मात्र संसाधन होता है जिसका संदर्भ शिक्षिका देती है, सी एक अच्छा जिसमें शिक्षार्थी समूहों में बैठे और शिक्षिका बारी बारी से प्रत्येक समूह में जा रही है, डी एक अच्छा जिसमें शिक्षार्थियों का व्यवहार शिक्षिका द्वारा दिए जाने वाले पुरस्कार को दंड से संचालित होती है। तो 90 का आपका विकल्प कौन सा हो जाएगा बताएंगे? तो आपका 90 का सी हो जाएगा। अगला देखते हैं 91 का, पर्यवेक्षण एवं निरीक्षण तंत्र के प्रमुख कार्य क्या है? विद्यालय प्रशासन की देखभाल करना, वे विद्यालयों में अभिभावक के मध्य सेतु के रूप में कार्य करना, सी बालकों को परामर्श एवं निर्देशन प्रदान करना, डी है उपयुक्त सभी। तो 91 का आपका विकल्प हो जाएगा डी। अगला देखते हैं 92 है आपका, बच्चे किस प्रकार से सीखते हैं? नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा इस प्रश्न के विषय में सही नहीं है? ए बच्चे केवल कक्षा में सीखते हैं, बी बच्चे तब सीखते हैं जब वे संज्ञानात्मक रूप से तैयार होते हैं, सी है बच्चे उनके अनेकों प्रकार से सीखते हैं, डी बच्चे सीखते हैं क्योंकि वे स्वाभाविक रूप से प्रेरित होते हैं। तो 92 का आपका विकल्प सही हो जाएगा ए। अगला देखते हैं 93 है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा एक उपयुक्त रचनात्मक आकलन कार्य नहीं है? एक खुले अंत वाले प्रश्न, बी परियोजना, सी अवलोकन, डी आपका विद्यार्थियों का योग्यता क्रम निर्धारित करना। तो 93 का आपका डी सही हो जाएगा। 94 देखेंगे, डाट के अतिरिक्त निम्नलिखित समस्या समाधान की प्रक्रिया के चरण हैं।
ए परिणामों की आशा करना, बी समस्या की पहचान, सी है समस्या का छोटे हिस्सों में बांटना, डी है संभावित युक्तियों को खोजना। तो 94 का आपका विकल्प ए हो जाएगा। अगला देखते हैं 95 आपका, निम्नलिखित में से कौन सा एक आधारभूत सहायता का उदाहरण है? ए अनुबोधन और संकेत देना तथा नाजुक स्थितियों पर प्रश्न पूछना, बी है शिक्षार्थियों को प्रेरित करने वाले भाषण देना, सी है प्रश्न पूछने को बढ़ावा दिए बिना स्पष्टीकरण देना, डी है मूर्त और अमूर्त दोनों प्रकार के उपहार देना। तो 95 का विकल्प आपका कौन सा सही हो जाएगा बताएंगे? तो ए सही हो जाएगा। अगला देखते 96 है आपका, संज्ञानात्मक संप्राप्ति का न्यूनतम स्तर है ज्ञान, बोध, अनुप्रयोग, विश्लेषण। तो 96 का ये हो जाएगा ज्ञान। 97 देखेंगे, अब्राहम मैस्लो ने अभिप्रेरणा का वर्गीकरण किया है स्वाभाविक और कृत्रिम, भी कम महत्वपूर्ण तथा अधिक महत्वपूर्ण, सी है अभिप्रेरणा तथा प्रलोभन, डी है इनमें से कोई नहीं। तो 97 का आपका ए हो जाएगा। अगला देखते हैं 98 है आपका, अधिगम क्षमता में से किससे प्रभावित नहीं होती? आनुवांशिकता, वातावरण, प्रशिक्षण, शिक्षण, राष्ट्रीयता। तो 98 का आपका डी हो जाएगा राष्ट्रीयता। अगला देखते हैं अच्छी स्मृति की विशेषता क्या है? शीघ्र पुनः स्मरण, बी शीघ्र पहचान, सी अच्छी अवधारणा, डी है आपका ये सभी। तो 99 का आपका डी हो जाएगा ये सभी। अगला देखते हैं 99 के बाद ध्यान और रुचि में संबंध है, तो बताएंगे सकारात्मक, नकारात्मक, कोई संबंध नहीं, डी है आपका बदलता रहता है। तो 100 का विकल्प आपका कौन सा हो जाएगा? ए। अगला देखते हैं 101 है आपका, हाल ही में शुरू की गई ऑनलाइन निगरानी प्रणाली का संबंध किससे है? तो बताएंगे आप लोग संसद से, निर्वाचन आयोग से, ई ट्रेडिंग से, इनमें से किसी से नहीं। तो 101 का आपका विकल्प हो जाएगा कौन सा? ए सही हो जाएगा, संसद से। अगला देखिए 102 है आपका, अगस्त 2018 में इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम CERT इन ने भारत में साइबर आक्रमण पर एक रिपोर्ट तैयार की। इस रिपोर्ट के कुछ प्रमुख तथ्य निम्नवत हैं, इनमें से कौन सा तथ्य गलत है? ये भारतीय आधिकारिक वेबसाइट्स पर सर्वाधिक हमला चीन से होता है। भी भारत में होने वाले कुल साइबर आक्रमण में से 9% पाकिस्तान से होता है। सी अमेरिका से 17% हमले भारतीय वेबसाइट पर होते हैं। डी इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम CERTL की स्थापना 2008 में की गई थी। तो 102 का विकल्प आपका कौन सा सही हो जाएगा? तो डी। अगला देखते हैं 103 है आपका, हाल ही में किस देश ने समुद्र पर विश्व का सबसे बड़ा पुल बनाया है? उत्तर कोरिया, चीन, जापान, भारत। तो 103 का आपका बी बता दें, चीन सही होगा। 104 है आपका कि हाल ही में वाणिज्यिक पत्रिका फोर्ब्स इंडिया द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत के सबसे धनी व्यक्ति मुकेश अंबानी की संपत्ति कितनी है? तो बताएंगे 104 का सी हो जाएगा 47.3 अरब डॉलर। 105 है आपका, ओनिर प्रणाली क्या है? जल कीटाणु रोधी प्रणाली है, बी वायु रोधी प्रणाली है, सी जल संचयन प्रणाली है, डी इनमें से कोई नहीं। तो 105 का ये हो जाएगा। 106 देखेंगे, हाल ही में इलाहाबाद उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश गोविंद माथुर बने हैं। आज़ादी के बाद से आए किस नंबर के मुख्य न्यायाधीश हैं? 32वें, 33वें, 34वें, 35वें। तो 106 का आपका सी हो जाएगा 34वें। अगला देखेंगे 107 आपका, ग्लोबल कॉम्पिटिटिव इंडेक्स 2018 में शीर्ष स्थान पर कौन सा देश है? सिंगापुर, अमेरिका, स्विट्जरलैंड, जर्मनी। तो 107 का विकल्प आपका बी हो जाएगा, अमेरिका। अगला देखेंगे 108 है, हाल ही में उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति के भारत दौरे के समय कितने समझौते पर हस्ताक्षर हुए? 10, 12, 17, 11। तो 108 का आपका सी हो जाएगा 17। 109 आपका, ऑपरेशन समुद्र मैत्री कहाँ पर चलाया गया? इंडोनेशिया, श्रीलंका, मालदीव, भूटान। तो 109 का आपका ए हो जाएगा, इंडोनेशिया। अगला देखते हैं 110 है, हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस शहर हेतु मेट्रो रेल परियोजना को मंजूरी प्रदान की है? इंदौर, रांची, लखनऊ, इलाहाबाद। तो 110 का आपका हो जाएगा कौन सा? तो 110 का आपका हो जाएगा ए हो जाएगा, इंदौर। अगला देखते हैं 111 है आपका, मैन बुकर पुरस्कार 2018 के विजेता कौन है?
एम्पा वाटसन, बी झुम्पा लाहिड़ी, सी एना बर्नस, डी है एंथनी एपियाट। तो 111 का विकल्प सी हो जाएगा एना बर्न्स। अगला देखेंगे 112 है आपका हाल ही में दिवंगत विलियम गोल्डमैन के प्रसिद्धि का कारण है, प्रसिद्धि का फिल्म एवं साहित्य जगत, बी है विज्ञान एवं तकनीकी, सी राजनीतिक, डी आपका खेल। तो 112 का विकल्प आपका कौन सा सही हो जाएगा बताएंगे। तो 112 का ए हो जाएगा। अगला देखते हैं हाल ही में किस राज्य सरकार ने टीपू जयंती समारोह मनाया जो कि विरोध के कारण चर्चित रहा। आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक, तेलंगाना। तो 113 का विकल्प आपका सी हो जाएगा कर्नाटक। अगला देखेंगे 114 है हाल ही में किस भारतीय क्रिकेटर ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास ले लिया। मुनाफा पटेल, हरभजन सिंह, महेंद्र सिंह धोनी, आरपी सिंह। 114 का विकल्प आपका ए हो जाएगा मुनाफ पटेल। अगला देखते हैं 115 है आपका हाल ही में किस राज्य ने पुलिस सुदृढ़ हेतु पुलिस आयोग गठित किया। बिहार में, दिल्ली में, उत्तर प्रदेश में, झारखंड में। तो 115 का आपका विकल्प सी हो जाएगा उत्तर प्रदेश में। अगला देखते हैं 116 है आपका राजभाषा कीर्ति पुरस्कार 2018 प्राप्त करने वाला मंत्रालय है। पर्यावरण मंत्रालय, रेल मंत्रालय, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, डी है कृषि मंत्रालय। तो 116 का आपका बी हो जाएगा रेल मंत्रालय। अगला देखते हैं 117 है आपका हाल ही में हॉकी इंडिया के अध्यक्ष नियुक्त हुए। तुफैल अहमद, मुश्ताक अहमद, सरदार सिंह, एस.एम. खुराना। तो 117 का आपका विकल्प सही हो जाएगा बी। 118 देखेंगे हाल ही में किस महिला खिलाड़ी को युवा ओलंपिक खेलों के लिए ध्वजवाहक के रूप में नामित किया गया है। पी.वी. सिंधु, साइना नेहवाल, मनु भाकर, डी दीपा कर्माकर। तो 118 का आपका विकल्प हो जाएगा कौन सा, तो सी हो जाएगा मनु भाकर। अगला देखेंगे 149 है आपका हाल ही में किस भारतीय खिलाड़ी ने 10,000 रन पूरे किए। रोहित शर्मा ने, विराट कोहली ने, शिखर धवन ने, सुरेश रैना ने। तो 119 आपका हो जाएगा बी विराट कोहली ने। अगला देखते हैं 120 है आपका राष्ट्रीय समाज सेवी योजना में उल्लेखनीय प्रदर्शन हेतु विभिन्न श्रेणियों में उत्तर प्रदेश को कुल कितने अवार्ड मिले। 10, बी 4, सी आपका 6, डी आपका 12। तो 120 का आपका हो जाएगा कौन सा, तो डी 12। अगला देखते हैं 121 है आपका हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने किस एक्सप्रेस वे को अटल पथ नाम दिया है। यमुना एक्सप्रेस वे, पूर्वांचल एक्सप्रेस वे, आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे, बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे। तो 121 का आपका डी हो जाएगा। अगला देखते हैं 122 है आपका अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को किस दिन मनाया जाता है। 15 जून, 21 जून, 28 जून, 1 जून। तो 122 का आपका बी हो जाएगा 21 जून। अगला देखते हैं 123 है आपका डेजर्ट फेस्टिवल डॉट में आयोजित किया जाता है। ए बाड़मेर, सी बी जैसलमेर, सी आपका सहारा, डी आपका थार। तो 123 का आपका बी हो जाएगा जैसलमेर। अगला देखेंगे 124 है लावड़ी डॉट का लोक नृत्य है। मणिपुर, आंध्र प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, महाराष्ट्र। तो 124 का विकल्प कौन सा हो जाएगा बताएंगे, तो डी हो जाएगा महाराष्ट्र। अगला देखते हैं 125 से आपका इन भारतीय संगीत दिग्गजों में से सितार वादक कौन है। भीमसेन जोशी, बी रविशंकर, सी अमजद अली खान, डी आपका अल्लाह रखा। तो 125 का बी हो जाएगा रविशंकर। अगला देखते हैं 126 से आपका रविंद्रनाथ टैगोर को नोबेल पुरस्कार किस लिए मिला था। साहित्य, भौतिकी, शांति, आर्थिक अध्ययन। तो 126 का आपका ए हो जाएगा साहित्य। अगला देखते हैं 127 से आपका इन खेलों में से किस खेल का सामान्यतः सबसे कम खेल समय है। कबड्डी, हॉकी, फुटबॉल, क्रिकेट। तो 127 का आपका ए हो जाएगा कबड्डी। अगला देखते हैं 128 से आपका कबड्डी के एक टीम में खिलाड़ियों की संख्या होती है 3, 7, 5, 9। तो 128 का आपका बी हो जाएगा 7। अगला देखते हैं 129 है आपका टाइम मैगजीन के मुख्य पृष्ठ पर दिखाई देने वाला बॉलीवुड के प्रथम व्यक्ति का नाम बताइए। ऐश्वर्या राय, शाहरुख खान, अमिताभ बच्चन, परवीन बाबी। तो डी हो जाएगा परवीन बाबी। 130 है आपका निम्नलिखित में से किस वर्ष गांधी अरविंद समझौता पर हस्ताक्षर किए गए। ए 1931, बी 1929, सी 1935, डी आपका 1932। तो 130 का आपका विकल्प हो जाएगा ए 1931। अगला देखते हैं 131 है
श्रेणी का अगला पद ज्ञात करो। 3, 6, 18, 72, 360 क्वेश्चन मार्क है। ए 1800 होगा, बी 2430 होगा, सी 1880 होगा, डी 2160 होगा। तो 131 का आपका विकल्प कौन सा हो जाएगा? डी 2160। अगला देखते हैं। सत्या का जन्मदिन 15 अगस्त। सत्या का जन्मदिन 15 अगस्त को और मीना का जन्मदिन 25 जून को आता है। 15 अगस्त मीना का जन्मदिन 25 जून को आता है। यदि मीना का जन्मदिन बुधवार को था तो सत्या का जन्मदिन उसी वर्ष कौन से दिन था? शुक्रवार, सोमवार, मंगलवार, शनिवार। तो 132 का आपका विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? तो ए शुक्रवार। अगला देखते हैं। 133 है आपका। दोपहर 2:30 बजे घंटे की सुई और मिनट की सुई के बीच न्यून कोण का मान कितना है? 110%, 110 डिग्री, 75 डिग्री, 95 डिग्री, 105 डिग्री। तो 133 का आपका कौन सा विकल्प हो जाएगा बताएंगे? तो 133 का आपका डी हो जाएगा 105 डिग्री। 134 है आपका। नीचे दिए गए पासे में यदि स्टार ऊपर हो तो नीचे क्या होगा? तीनों चित्रक एक ही पासे की विभिन्न स्थितियाँ। तो 134 का आपका विकल्प सही हो जाएगा ए। अगला देखेंगे। 135 है। आज पिता की आयु अपने पुत्र की आयु से 3 गुनी है। 10 वर्ष पहले पिता की आयु अपने पुत्र की आयु की 5 गुनी थी। आज पुत्र की आयु क्या होगी? 20 वर्ष, 30 वर्ष, 25 वर्ष, 15 वर्ष। तो 135 का विकल्प आपका हो जाएगा ए, 20 वर्ष। अगला देखेंगे। 136 है आपका। CCTV का पूर्ण रूप। क्लोज सर्किट टेलीविजन, कैमरा सर्किट टेलीविजन, क्लोज करंट टेलीविजन, डी कैमरा कोड टेलीविजन। तो 136 का विकल्प आपका कौन सा हो जाएगा बताएंगे? तो ए हो जाएगा। अगला देखेंगे। 137 से फेसबुक की प्रमुख विशेषताएं कौन सी हैं? इसमें हम विचारों का आदान प्रदान नहीं कर सकते। बी, इसमें हम विचारों का आदान प्रदान कर सकते हैं। सी, इसमें हम अपनी फ़ोटो नहीं अपलोड कर सकते हैं। डी, इसमें हम वीडियो नहीं अपलोड कर सकते हैं। तो 137 का आपका विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? तो बी। 138 से आपका शेयर इट की फ्रीक्वेंसी रेंज अधिकतम कितनी होती है? 50 फीट, 100 फीट, 150 फीट, 25 फीट। तो 138 का विकल्प आपका बी हो जाएगा 100 फीट। अगला देखते हैं। 139 से आपका स्मृति स्तर शिक्षण के अंतर्गत जोड़ दिया जाता है। प्रत्यास्मरण करने पर भी सिद्धांतों तथा तथ्यों के संबंधों के बोध पर चिंतन एवं तर्क करने पर डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 139 का आपका विकल्प हो जाएगा ए। अगला देखेंगे। 140 से आपका शैक्षिक तकनीकी का प्रयोग किया जाता है शिक्षण को प्रभावशाली बनाने हेतु, बी शिक्षण को रुचिकर बनाने हेतु, सी शिक्षण को सरल बनाने हेतु, डी उपयुक्त सभी। तो 140 का आपका डी हो जाएगा उपयुक्त सभी। 141 है आपका। कार्य को आरंभ करने, जारी रखने और नियमित करने की प्रक्रिया है प्रेरणा, संवेदना, सीखना, प्रत्यक्षीकरण। तो 141 का आपका ये हो जाएगा प्रेरणा। अगला देखेंगे। 142 आपका। बीजों का अंकुरण संकल्पना के शिक्षण की सबसे प्रभावी पद्धति है। विद्यार्थियों द्वारा पौधे के बीज बोना और उसके अंकुरण के चरणों का अवलोकन करना। बी, श्यामपट्ट पर चित्र बनाना और वर्णन करना। सी है बीज की वृद्धि की चित्र दिखाना। डी है विस्तृत व्याख्या करना। तो 142 का ए हो जाएगा। अगला 143 देखेंगे। एक शिक्षिका अपने आप में कभी भी प्रश्नों के उत्तर नहीं देती। वह अपने विद्यार्थियों को उत्तर देने के लिए समूह चर्चा और सहयोगात्मक अधिगम अपनाने के लिए प्रोत्साहित करती है। यह उपागम डाट के सिद्धांत पर आधारित है। ए, अनुदेशात्मक सामग्री के उचित संगठन। बी है अच्छा उदाहरण प्रस्तुत करना और भूमिका प्रतिरूप बनाना। सी है सीखने की तत्परता। डी है सक्रिय भागीदारता। तो 143 का विकल्प आपका डी हो जाएगा। अगला देखते हैं। 144 है। बच्चे किस प्रकार से सीखते हैं? नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा इस प्रश्न के विषय में सही नहीं है? बच्चे केवल कक्षा में सीखते हैं। बी है आपका। बच्चे तब सीखते हैं जब वे संज्ञानात्मक रूप से तैयार होते हैं। सी, बच्चे अनेक प्रकार से सीखते हैं। डी, बच्चे सीखते हैं क्योंकि वे स्वाभाविक रूप से प्रेरित होते हैं। 144 का ए हो जाएगा आपका। अगला देखते हैं। 145 से आपका। एक पीटी खेल शिक्षक क्रिकेट के खेल में अपने शिक्षार्थियों के क्षेत्र रक्षण को सुधारना चाहता है। निम्न में से कौन सी युक्तियाँ शिक्षार्थियों को अपना लक्ष्य प्राप्त करने में सर्वाधिक सहायक हैं? ए, शिक्षार्थियों को क्षेत्र रक्षण का अधिक अभ्यास करवाना। बी है शिक्षार्थियों को यह बताना कि क्षेत्र रक्षण सीखना उनके लिए किस प्रकार महत्वपूर्ण है। सी, बेहतर क्षेत्र रक्षण और सफलता की दर के पीछे के तर्क को स्पष्ट करना। डी है क्षेत्र रक्षण को प्रदर्शित करना और शिक्षार्थी अवलोकन करना।
तो 145 का आपका हो जाएगा ए। 146 है आपका क्रियात्मक अनुसंधान का उद्देश्य है नवीन ज्ञान की खोज, शैक्षिक परिस्थितियों में व्यवहार विज्ञान का विकास। सी है विद्यालय तथा कक्षा की शैक्षिक कार्य प्रणाली में सुधार लाना। डी है इनमें से सभी। तो 146 का आपका सी हो जाएगा। अगला देखते हैं 147 है आपका जब बच्चा फेल होता है तो इसका तात्पर्य है कि बच्चे ने उत्तरों को सही तरीके से याद नहीं किया। बी बच्चे को प्राइवेट ट्यूशन लेनी चाहिए। सी व्यवस्था फेल हो गई। डी बच्चा पढ़ाई के योग्य नहीं है। तो 147 का आपका सी हो जाएगा व्यवस्था फेल हो गई है। 148 देखेंगे दिए गए वाक्य को पूरा करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सर्वाधिक उचित विकल्प होगा। जब बच्चे उन गतिविधियों में शामिल होते हैं जो होती है तब वे जल्दी डांट करते हैं। केवल उनके कार्य कक्षा कार्य से संबंधित प्रत्यास्मरण। बी सांस्कृतिक रूप से निष्पक्ष स्मरण। सी वास्तविक जीवन में उपयोगी सीखा। डी कक्षा में उपयोगी विस्मरण। तो 148 का आपका सी हो जाएगा। अगला देखते हैं 149 है आपका बच्चों का शाब्दिक या गैर शाब्दिक दंड देने का परिणाम होता है उन्हें कार्य करने के लिए प्रेरित करना। बी बच्चे की छवि की सुरक्षा करना। सी उनके अंकों में सुधार करना। डी उनके स्वयं के प्रति अवधारणा को नष्ट करना। तो डी हो जाएगा। अगला देखेंगे 150 और ये इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन है आपका विशेष रूप से जरूरतमंद बच्चों की शिक्षा का प्रबंध होना चाहिए दूसरे सामान्य बच्चों के साथ। बी है विशेष विद्यालयों में विशेष बच्चों के लिए विकसित विधियों द्वारा। सी है विशेष विद्यालयों में। डी है विशेष विद्यालयों में विशेष शिक्षकों द्वारा। तो 150 का आपका ए हो जाएगा। तो मिलते हैं अगले 150 प्रश्नों के साथ, तब तक के लिए पढ़ते रहिए और मस्त रहिए।